नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा पर। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। खास पेशकश जनता जाने में आज चर्चा करेंगे इंडिया और भारत पर छिड़े सियासी वाकयुद्ध की। राष्ट्रपति भवन से भेजे गए निमंत्रण पत्र में भारत लिखने पर राजनीति गरमाई हुई है। विपक्ष आरोप लगा रहा कि सरकार संविधान के खिलाफ काम कर रही है और संविधान को बदलने की कोशिश की जा रही। इस पर सत्ता पक्ष का जवाब है कि किस देश का मौलिक नाम भारत है, इससे विपक्ष परेशान क्यों है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है वी द पीपुल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, तो फिर असली नाम पुकारने में ऐतराज क्यों है। वहीं कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि यूपीए ने सत्ता के लालच में नाम बदला। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इंडिया शब्द का गलत इस्तेमाल होता था, देश का नाम आजादी के समय ही बदल देना चाहिए था। वहीं इनेलो विधायक अभय चौटाला ने दावा किया कि देश में सिर्फ भ्रम फैलाने का काम किया जा रहा, सरकार संविधान को नहीं बदल सकती। भारत के संविधान के पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया दैट इज भारत, यानी हम इंडिया के लोग जो कि भारत है, यानी जिसका नाम भारत है, पूरी तरह से स्पष्ट किया गया है। अब अगर किसी का कोई प्रचलित नाम और है और असली नाम कोई और है, तो असली नाम से पुकारने पर इतराज क्यों? किस बात का इतराज? हमारे किसी भी शास्त्र में इंडिया का उपयोग नहीं हुआ। हमारे किसी भी वेदों में, उपनिषद में, गीता में, रामायण में, गीता जी में भी कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। वहाँ पर भवती इंडिया क्यों नहीं कहा गया? और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन अधिनायक जाया है भारत भाग्य विधाता, वहाँ इंडिया भाग्य विधाता क्यों नहीं लिखा गया? और ये जो I.N.D.I.A वाले ये कह रहे हैं कि ये हमारे से डर कर ऐसा किया जा रहा है, तो उन्होंने कोई पहली बार तो इंडिया नाम रखा नहीं है। 1977 में भी उन्होंने कहा था कि इंदिरा इज इंडिया, और भारत की जनता ने उस वक्त इंदिरा गांधी को धूल चटा दी थी। वही काम अब हिंदुस्तान की जनता इस I.N.D.I.A वालों का करने वाली है। नहीं, नाम लेने से हमें कोई बचने की ज़रूरत नहीं है। भारतवर्ष बहुत पुराना देश है, अंग्रेजी में इसको इंडिया कहते हैं, लेकिन लोगों को गुमराह करने के लिए यूपीए के जो मेंबर थे, गठबंधन के सदस्य, उन्होंने इंडिया नाम रखा है। ये कोई भी समझदार आदमी इसका समर्थन नहीं करेगा। राजनीतिक पार्टी को इस तरह से देश की भावना के साथ जोड़ के वो सत्ता हथियाना चाहते हैं, जबकि जन जन को पता है कि ये वही दल हैं जिनके वक्त में बम ब्लास्ट होते थे, जिनके वक्त में बड़े बड़े घोटाले होते थे, जिनके वक्त में देश में महंगाई का दौर था और बर्बादी की तरफ देश चल रहा था। हमारे यहाँ उग्रवादी आते थे, आतंकवादी आते थे, तो नाम बदलने से जनता गुमराह नहीं होगी। बहुत ही अच्छा निर्णय है ये। मैं समझता हूँ कि देश की आज़ादी के बाद तुरंत ही इस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए था, लेकिन मैं समझता हूँ कि शायद उस टाइम की कुछ समस्या ऐसी रही होंगी उस टाइम के नेताओं के सामने, क्यों नहीं लिया इस प्रकार का निर्णय। क्योंकि हमारा गौरव जो है वो भारत में है, भारतवर्ष देश का नाम है। ये कोई आजकल का नहीं, हजारों साल पुराना जो नाम है वो भारतवर्ष ही है। तो हमने भारतवर्ष ही नाम बोलना चाहिए, अपने व्यवहार में लेके आना चाहिए। इंडिया जो है वो जो बाहर से आए थे उन्होंने, अब कुछ लोग कहते हैं कि भी इंडस वैली के नाम से था तो उन्होंने इस वजह से ना इंडिया कह दिया, लेकिन मैं नहीं समझता कि इंडस वैली की वजह से अगर कहा, तो अगर ये था तो फिर अमेरिका में जो लोग थे उनको भी उन्होंने रेड इंडियन कहा, जो वहाँ के मूल निवासी थे। इसी प्रकार से जो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी थे उनके लिए उन्होंने रेड इंडियन शब्द किया, और भी कई देश ऐसे हैं जहाँ उन्होंने इसी प्रकार का शब्द, इंडियन ही शब्द उनके लिए प्रयोग किया। मैं समझता हूँ कि वो इस इंडस की वजह से उन्होंने इंडियन शब्द प्रयोग नहीं किया। संविधान नहीं बदल सकते, ये केवल अखबार तक की बातें हैं। संवैधानिक तौर पे जो इंडिया का नाम है उसको आप बदल नहीं सकते। ये केवल लोगों में भ्रम पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के
फैसले लेती रही है, हमेशा इस तरह के शोषण छोड़ती रहती है। बड़ा तो सवाल इस बात का है कि आखिर इंडिया बनाम भारत पर विवाद क्यों है और क्या विवाद ये जानबूझकर पैदा हुआ। प्रोफेसर विधु रावल हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो स्वागत है विधु आपका। आनंद बियानी है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है आनंद जी आपका। रजत पंजेटा साहब है इनेलो के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है रजत जी आपका। और निवान शर्मा है आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है निवान आपका। प्रोफेसर विधु रावल, शुरुआत इसी बात से कि क्या यह जानबूझकर प्रोपेगेंडा किया गया, क्योंकि यहां हरियाणा से लेकर दिल्ली से लेकर उधर उत्तर प्रदेश तक मायावती भी खुलकर आ गए। उन्होंने तो हालांकि विपक्ष पर निशाना साधा कि मुद्दों से भटकाने का काम विपक्षी कर रहा है और सरकार को वॉकओवर दे रहा है। लेकिन ये भारत बनाम इंडिया, क्या ये बड़ा मुद्दा बनने वाला है? देखिए, भारत बनाम इंडिया बड़ा मुद्दा शुरू से रहा है। जिस प्रकार से अंग्रेज जब भारत से गए लेकिन अंग्रेजियत भारत में छोड़ गए, जिस प्रकार से अंग्रेजों द्वारा पोषित किए हुए लोगों को सत्ता छोड़ गए अंग्रेजी लोग, और उसके बाद उन्होंने प्रयास किया कि अंग्रेजों की लेगेसी जो है वो बरकरार रहे। ये जिस प्रकार से 14 मई 2014 की जो द लंदन जर्नल है उसकी अखबार में जब मोदी जी बनने वाले थे, यानी रिजल्ट आ चुके थे 16 मई को और 26 मई को मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, तो 16 मई की जो है ब्रिटिश अखबार में लंदन जर्नल में जब छपा कि आखिरी जो लेगेसी है, जो आखिरी विरासत है अंग्रेजों की, वो भी खत्म हो गई है। और जिस प्रकार से धीरे धीरे देखते देखते हमने देखा कि भारत ने अपने आप को, अपने उत्कृष्ट भारत जब खड़ा हुआ, हर वो गुलामी के हर चिन्ह को मिटाने का प्रयास किया गया, हर प्रातंत्रता के हर चिन्ह को मिटाने का प्रयास किया गया, तो हर बार विपक्ष को तकलीफ हुई है, क्योंकि विपक्ष को किस प्रकार का एक प्रेम रहा है आक्रामकताओं के साथ, हम सब जानते हैं। जिस प्रकार से कर्तव्य पथ रखा गया उस पर इन्होंने सवाल खड़े किए, जिस प्रकार से पार्लियामेंट जो अपने नए स्वरूप में आई उसमें भी इन्होंने आपत्ति जताई, और भारत के हर गौरवशाली क्षण पर कांग्रेस और उसके साथी विपक्ष को हमेशा से दिक्कत रही है। इन्होंने इसी कारण से अपने जो कुकर्म है, वो जो जनता भूल जाए इनके बड़े बड़े घोटाले और किस प्रकार से तिहाड़ भुगत के ये लोग आए हुए हैं, इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम बड़ी चालाकी पूर्वक जो है इंडिया रखा था। ये इनकी एक चालाकी थी, लेकिन वो चालाकी भी जो है चल नहीं पाई। अब देखिए किस प्रकार से बौखलाहट है, केवल एक इनवाइट गया राष्ट्रपति जी के पास, और इन्हें भारत शब्द से इतनी तकलीफ क्यों है? इंडिया का सम्मान है, लेकिन भारत जो है पूजनीय है। भारत वो धरती है जिस पर हम रहते हैं, जिसका हम नहीं, हमारी सैकड़ों और हजारों पुश्ते जो है, हमारे पूर्वज जो है यहाँ पर रहे हैं। हम हजारों वर्षों से भारत थे। हमने फिर से खुद को प्रस्थापित किया है कि हम भारत हैं, और भारत के नाम से मुझे लगता नहीं किसी को तकलीफ होनी चाहिए। ये वो लोग हैं जो अपनी अपनी स्टेट्स में नाम बदलते रहे हैं। जब मद्रास का नाम चेन्नई किया गया तो किसी ने तकलीफ उठाई क्या? नहीं उठाई। जब बंबई का नाम, बॉम्बे का नाम जो है मुंबई किया गया तो किसी ने कोई इस प्रकार की कोई शिकायत की थी जिस प्रकार से अब बिलबिला रहे हैं? नहीं हुई। जब कलकत्ता को कोलकाता कर दिया गया तब किसी ने तकलीफ की थी क्या? नहीं की थी। तो इंडिया और भारत में इस प्रकार का क्यों द्वंद्व होना? क्या भारत से हमारा सम्मान नहीं है? और रही बात मुद्दों की, तो दे गॉट अ चांस। ये मणिपुर यहाँ डिबेट में बहुत किया करते हैं। पार्लियामेंट में इनके पास अवसर था मणिपुर पर बोलने का, बट व्हाट दे चोज टू वॉक आउट। उस समय भाग गए डिबेट से। उसके बाद आकर अप्रासंगिक समय पर आकर बार बार ऐसे विषयों को उठाते रहना जिनका डिबेट से और अन्य चीजों से संबंध नहीं होता, मुझे लगता नहीं वो ठीक है। लेकिन कुल विषय यह है कि भारत शब्द इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो गया, इस विपक्ष की बौखलाहट देखकर साफ साफ दिखता है कि भारत शब्द की बहुत आवश्यकता है। इन्होंने साबित ठीक है, इसका जवाब लेता हूं विधु रावल, इसका जवाब लेता हूं। आनंद बियानी साहब, भाई इंडिया से लगाव और भारत शब्द पर इतना तनाव क्यों? मुझे खुशी है कि विधु रावत ने कहा कि भारत शब्द से कई बारे में जो कहा कि आज जो है बीजेपी वाले भारत शब्द को कितना महत्व दे रहे हैं, क्योंकि पूरे विपक्ष ने पार्टी का नाम, अपनी पार्टी का नाम भारत रखा है। अब इन्हें पता है कि थोड़े ही दिनों के अंदर भारत जो हमारा जो हमने जो नाम रखा है उसका राज आने वाला है, इसीलिए अभी से इन्होंने उस नाम को अपनाकर इनवाइट करना चालू। गलती हो रही है शायद, इन्हें नाम नहीं पता कि आपने इस नाम को नहीं, वो इंडिया को हिंदी में भारत बता रहे हैं। अच्छा तो मुझे खुशी है बात की कि आपने इस शब्द को, इस भारत नाम को स्वीकार किया। नहीं तो आपने आनंद भाई, आपने अपने जो आपने अलायंस किया है उसका नाम इंडिया रखा है, भारत रखा है? एक बात विधु रावत जी कहूंगा, जो हमारा संविधान है
संविधान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिखा हो, ठीक है, उसके अंदर ठीक है, अनुच्छेद 1 के अंदर लिखा है, उसके बाद में 475 बार भारत नाम का उसमें इस्तेमाल हुआ है, ये सारी बातें सही है। परंतु मेरे को लगता है कि इस बात के पीछे जिस प्रकार से आप लोग जो लोगों का जो रुझान आपसे हटता जा रहा है, कोई ना कोई नया इशू लाके, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो ले आए, उसके बाद में अब ये लेके आए हैं, तो आप जो लोगों का ध्यान बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से हटाकर आपको कौन कहता है उन विषयों को ना उठाएं? आपको भारत से तकलीफ क्यों हुई? इस तरह के इशू लाकर जो है आप लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं, तो आप इस बात को बिल्कुल ध्यान रखें कि देश की जनता ने मन बना लिया है आपको हटाने का, और आपने भी स्वीकार कर लिया है कि भारत नाम से जो हमने एक गुट बनाया है, सारे जितने भी विपक्ष इकट्ठा हुआ है उसको भी आपने मान लिया है। आनंद बियानी सर, देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, भारत नाम से आप लोगों ने नहीं बनाया, आप लोगों ने इंडिया नाम से बनाया, और इसी पर तो विवाद है। वो कहते हैं कि इंडिया, और आप कहते हैं कि नहीं, हमारा भारत और इंडिया दोनों। 4 दिन बाद मोदी जी इंडिया नाम यूज करेंगे। अभी हमने भारत नाम रखा, अच्छी बात है। अभी तो आपने इंडिया नाम रखा है, उन्होंने भारत का जिक्र कर दिया, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। पंजेटा साहब, अब यहां पर प्रश्न है कि आनंद बियानी अब ये कह रहे हैं कि नहीं, मुद्दों से हटाने भटकाने के लिए इस तरह की चीजें लाती हैं। उधर मायावती भी इसी बात का जिक्र कर रही थी, उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, उन्होंने कहा कि बीजेपी को वॉकओवर देने के लिए ऐसे मुद्दे उठाते हैं। आपके नेता कह रहे हैं कि संविधान को बदल दिया जाएगा। भाई, संविधान में क्या है? इंडिया का जिक्र है, भारत का जिक्र है। अगर राष्ट्रपति भवन से पत्र में आ गया प्रेसिडेंट ऑफ भारत, तो मुझे लगता है कि शायद दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक वैसे जैसे बियानी साहब कह रहे हैं कि उनके अलायंस का नाम भारत रखा गया हिंदी में। देखिए अतुल जी, पहले तो यहाँ भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं, इनसे पूछिए कि भारत शब्द आया कहां से। मैं पहले तो इनकी बात का उत्तर दे देता हूं जी। भारत विष्णु पुराण से लेकर ब्रह्म पुराण तक हर ग्रंथ के अंदर है। भारत हमारी आत्मा का विषय है, भारत हमारे संस्कार का विषय है, भारत हमारी एक बड़ी लंबी पुरानी विरासत का विषय है। हर हमारे श्लोक से लेकर हमारे हर प्रकार के विजय, उत्कर्ष, उत्कृष्ट का हर प्रकार से भारत जो है छपा हुआ विषय है। इसलिए भारत को भारत कहा गया। इंडिया जरूर जो है विदेशियों ने भारत को कहा। ठीक है, पंजेटा साहब कंटिन्यू करिए। 75 साल में भारत याद नहीं आया, पंजेटा साहब चुनाव के समय में भारत याद आया। 9 साल आपकी सरकारी बातें। एक मिनट बियानी साहब, हो गया, समय की थोड़ी पाबंदी भाई, एक एक करके बोलेंगे। पंजेटा साहब कंटिन्यू करिए। मेरे बीच में ना बोले, मुझे पता था इनके पास ये घुमा फिरा के बात करेंगे, इनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने उत्तर दिया। जो आपने उत्तर ये दिया कि भारत शब्द कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ है, आपने ये उत्तर दिया है। मैंने पूछा ये नाम भारत कैसे पड़ा, भारत देश का राजा भारत के नाम से चलिए खैर, मैं यहाँ पर क्विज कंपटीशन नहीं खेलने आया था, लेकिन आप जरूर बोलिए पंजेटा साहब, बोलिए, कंटिन्यू करिए सर, समय थोड़ा कम है, माफी चाहूंगा। बस मैंने इनको एक ही क्वेश्चन पूछना था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे मैं बढ़ता हूँ, उस पे आते हैं मुद्दे के ऊपर बात। पहली बात तो ये किसने कहा आपको, भाजपाओं के नेताओं के अलावा, कि भारत शब्द से किसी को कोई आपत्ति या दिक्कत है? इंडिया जो है वो इंडिया का, इनको शायद पता नहीं, पासपोर्ट के ऊपर भी भारत लिखा हुआ है, करेंसी के ऊपर तो चलो नहीं लिखा हुआ है। मुझे लगता है अब इनको करेंसी भी, नोट बदलने पड़ेंगे। अब हो सकता है दोबारा देश को डिमोनेटाइजेशन देखनी पड़े, क्योंकि वहां भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा है। मैं आपके उत्तर देने के लिए नहीं बैठा, मैं अतुल जी को और इंडिया सवाल पूछने के लिए बैठे हैं, लेकिन संबोधित कर रहा हूं। मेरा पूरा मुझे बोलने दीजिए। मैं हर अपने बीच में हर बात के ऊपर आपकी क्यों का जवाब देने के लिए नहीं बैठा, क्योंकि आपने सवाल से शुरू किया था। चलिए बुखलाइए मत, जवाब दीजिए। अतुल जी, ऐसा है, ये डिबेट को डिस्टर्ब करने वाली बात। पंजेटा साहब बोलिए ना, वो तो कह रहे हैं। नहीं, वो बीच में नहीं टोका टिप्पणी करें। देखिए, करेंसी नोट्स के ऊपर है, वो बदलने पड़ेंगे। पासपोर्ट के ऊपर भारत भी लिखा हुआ है, इंडिया भी लिखा हुआ है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। आधार कार्ड के ऊपर भी भारत भी लिखा है, इंडिया भी लिखा है, पैन कार्ड पे भी लिखा है, वोटर कार्ड पे भी लिखा है। लेकिन अब आप रिजर्व बैंक का नाम बदलेंगे, एसबीआई का नाम बदलेंगे, आईआईटी का नाम बदलेंगे, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदलेंगे, इंडिया पोस्ट का नाम बदलेंगे, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का नाम बदलेंगे, इसरो का नाम बदलेंगे, स्पेस रिसर्च सेंटर है जो इंडिया का, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, एम्स का नाम बदलेंगे, इंडियन रेलवेज का नाम बदलेंगे, बीसीसीआई का नाम बदलेंगे, एयर इंडिया का नाम बदलेंगे। ये लिस्ट लेकर आए हुए, जवाब देने दीजिए। बदलेंगे। एक मिनट रुकिए। इनसे ये पूछिए, पहले तो उन्होंने देशभक्ति की भी बात की, जिन लोगों ने 55 साल तक भारत देश का झंडा तक
फहराने में शर्म महसूस की हो, वो व्यक्ति जिन लोगों के पास जानकारी नहीं है वही ये बेवकूफाना बात करते हैं। सुनिए, 2002 आप में भी नहीं पहली उठा बार सकते RSS थे। के 1995 तक 2002 एंथम्स एंड एल्बम्स 1985 का आप 1985 बीच में का नहीं, एक्ट है। अपने समय में जब बोल लेना जानकारी ना हो ना तब इस प्रकार की बेवकूफाना बात की जाती है। समय में बोल लेना। अब ये है अतुल जी, जो क्या समय इन्होंने मिलेगा अभी- क्या? आ ये रहा लगातार जो है हूं। क्यों नहीं मिलेगा समय? आपको मिलेगा समय। इन्होंने बात करी अंग्रेज छोड़ गए। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन कहां से डिराइव्ड है आपको पता है? यूके के कॉन्स्टिट्यूशन से और यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राइव नहीं किया है। गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कहां से है? फंडामेंटल राइट्स कहां से हैं? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी कहां से है? आप अधूरी जानकारी, अध कचरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं और वो यहाँ पर डिबेट में आकर समय खराब करते हैं। बहुत कम ज्ञान है आपके पास रजत पंजोटा, बस जो पढ़कर आ जाते हैं खुद को तुरंत समझने लगते हैं। अरे नहीं भाई, ऐसे नहीं। देखिए, सबके पास भरपूर ज्ञान है प्रोफेसर साहब, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर प्रश्न है, देखिए भाई, मैं रोक रहा हूँ, समय नहीं है। निवान शर्मा एक जवाब आपसे, उसके बाद प्रोफेसर विदु रावल से जवाब दूंगा। मेरा प्रश्न यहां पर यह है कि अगर संविधान में इंडिया का भी जिक्र है और भारत का भी जिक्र है, अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख दिया गया निमंत्रण पत्र पे, तो उससे कहां इंडिया को हटाने जैसा कोई सवाल हो गया? कहां उससे लगता है कि नहीं अब संविधान को भी बदलने की बात करने लगे? ये तो सब हाइपोथेटिकल सवाल हो रहा है ना कि ये होगा तो वो हो जाएगा। बहुत इन्होंने मेरे को खत्म तो करने दीजिए। नहीं पटेटा साहब, हो गया सर। निवान शर्मा कमाल है। देखिए, मैं बहुत पेशेंटली सुन रहा था। मैं भी 2 मिनट के लिए बोलना चाहता हूँ विदाउट इंटरप्शन। उसके बाद जो भी चाहे वो बोल सकते हैं। 2 मिनट में मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। तो देखिए, इंडिया में या भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंडिया और भारत में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भारत का संविधान और द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लिखा था। उसके अंदर अगर आप फर्स्ट आर्टिकल देखते हैं, उसके अंदर लिखा है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो अब देखिए, आज डिस्कशन जो हम कर रहे हैं उसमें ये आ रहा है कि इंडिया नाम तो अंग्रेजों ने रखा था, इंडिया नाम तो बाहर के लोगों का नाम है। इंडिया नाम से जो मैं प्रॉब्लम देख रहा हूं उसके ऊपर हम आगे डिस्कशन करेंगे। सर बोले दीजिए प्लीज, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। उससे पहले जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो हमें ध्यान रखने की ये जरूरत है कि उसके अंदर भारत नाम भी है और उसके अंदर इंडिया नाम भी है, दोनों नाम है। और हम उस संस्कृति से आते हैं जहां पे हमें आई लव माई इंडिया भी सिखाया गया बचपन से और मेरा भारत महान भी सिखाया गया है। हम देशभक्ति की बात करते हैं तो हम पेट्रियोटिज्म विद रिगार्ड्स टू इंडिया भी होते हैं और हम भारत माता की जय भी बोलते हैं। हम इस संस्कृति से आते हैं। और दूसरी बात इंडिया की, जब से एक इंडिया अलायंस विपक्ष ने खड़ा किया है, जब से उसकी बात घर घर में हो रही है, उसके बाद से ये रेगुलरली कोई ना कोई मुद्दा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में ये ट्विटर के माध्यम से लाए थे 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो इनका नहीं टिका क्योंकि जनता ने उस पर डिबेट नहीं करी। उसके बाद अब ये एक नया मुद्दा लेकर आए हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता, सर मुस्कुरा रहे हैं, विद टू रिस्पेक्ट। मैं तो ये पूछना चाहूंगा सर, आप पहले यही क्लियर कर दो कि जो आने वाला सेशन है, स्पेशल सेशन, उसका मुद्दा क्या है? आई एम श्योर इनको चल जाएगा, पता चल जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी। निवान भाई आपने अच्छी बात कही। आपने कहा कि संविधान में दोनों शब्दों का जिक्र है और किसी से आपत्ति नहीं है। आई लव इंडिया भी है और मेरा भारत महान भी है। और जब संविधान पर आप आते हैं तो ये मेरे मन का प्रश्न है, प्रोफेसर विदु रावल उसका जवाब बाद में देंगे, कि संविधान की जो बात है उसको पार्टियां अपने पार्टी के नाम को कैसे इस्तेमाल कर सकती हैं कि अब पार्टियां अलायंस बनाएं और कह दें कि हम इंडिया हैं? ये भी तो संविधान के खिलाफ ही होगा ना फिर। अब यहां पर दूसरा प्रश्न आता है। प्रोफेसर विदु रावल, 1 मिनट का समय आपको दूंगा और सबको 1-1 मिनट समय मिल पाएगा। मेरा प्रश्न सिर्फ इतना है कि क्या इस वक्त आपको लगता है कि हां उन्होंने इंडिया रखा, इस वजह से आपको ये बदलाव करना पड़ा? क्योंकि टाइमिंग को लेकर तो सवाल उठता है। ये अगर करना था तो आप 9 साल से सत्ता में है, सरकार फिर से चुनाव के मोड में जा रही है। 1 मिनट में 4 लोगों के सवालों का उत्तर देने का आपने मुझे काम दिया, मैं प्रयास करता हूं। जल्दी से पहले आपसे शुरू करता हूं। देखिए, 9 साल में क्या केवल यही काम हुआ है? क्या हमने देश की अर्थव्यवस्था को 10वें स्थान से 5वें स्थान पर नहीं देखा? क्या हमने 50 करोड़ जनधन खाते नहीं देखे? क्या उज्ज्वला योजना के तहत 36 करोड़ से अधिक आज हमारा
9 करोड़ कनेक्शन से बढ़कर 36 करोड़ नहीं हो गया? क्या 10 करोड़ से अधिक हमने टॉयलेट्स नहीं देखे? क्या हमने कर्तव्य पथ नहीं देखा? अच्छा, अब रजत पंजेटा जी बीच में बोल रहे हैं तो इनका समय मेरे को दे दीजिएगा। अब इन्हीं के सवाल पर आ जाता हूं मैं, अगर ये सुनने में धैर्य रखें थोड़ा सा। ये बेवकूफाना बात है। अरे रजत पंजेटा जी, अब आपके लाभ की बात कर रहा हूँ। अंग्रेजों की रजत जी बताने को दे रहा हूँ, बता रहा हूँ आपके लिए, ये सिर्फ आपके लिए, अगला सारा समय आपके लिए मेरा। कॉरिडोर क्यों रखा? अतुल जी अवसर दिलवाइएगा प्लीज। पंजेटा साहब सुन लीजिए सर, वरना किसी को मैं समय नहीं दे पाऊंगा। माफी चाहूंगा, अगर बीच बीच में आप लोगों को बोलना है तो फिर मेरे पास समय की थोड़ी कमी हो जाएगी। प्रोफेसर साहब जल्दी से, बहुत जल्दी से कंटिन्यू करिए। अच्छा, ये बार बार ये कह रहे हैं 55 साल तक। ने जो बाइडेन को अरे भाई सुनो, ऐसा नहीं अच्छा लगता, अच्छा नहीं लगता पीछे। अरे रजत जी आपके लिए दे रहा हूँ ये मैं उत्तर, आपके सवाल का उत्तर दे रहा हूँ। मुझे एक बात का सवाल का जवाब, आपका समय कट रहा है। सवाल कर रहे थे ना, अतुल जी प्लीज इनको चुप करवाइए ताकि मैं इन्हीं के सवाल का उत्तर दे दूं। अब सर मैं तो गुजारिश करता हूं आपसे भी, उनसे भी, ना आप सुन रहे हैं ना वो सुन रहे हैं। पंजेटा साहब ऐसे चर्चा हो नहीं पाएगी सर, मेरे पास समय की अब कमी है। 10 सेकंड अगर सुन पाएंगे तो अच्छा होगा, नहीं तो फिर कोई सुन नहीं पाएगा ना कोई बोल पाएगा। प्रोफेसर साहब बहुत जल्दी से कंटिन्यू करिए, बहुत संक्षेप में। पंजेटा जी के सवाल का उत्तर दे रहा हूं मैं। इन्होंने कहा 55 साल तक झंडा क्यों नहीं लगाया? ये या तो इनको पता नहीं है, जानकारी नहीं है, या इस प्रकार से आधे कचरा ज्ञान लेकर आ जाते हैं। 1950 में जवाहरलाल, अरे बताने दो 1950 में एंथम्स एंड एल्बम्स एक्ट 1950 आया, जिसमें लिखा गया कि तिरंगे को विशिष्ट स्थान पर, विशिष्ट समय पर और विशिष्ट व्यक्ति ही लगा सकता है। आम आदमी रजत पंजेटा नहीं लगा सकता, रजत पंजेटा की पार्टी ने भी नहीं लगाया। अब ये इस बात को कैसे प्रचारित करते हैं कि भाजपा ने नहीं लगाया? अरे किसी ने भी नहीं लगाया। उसके बाद 1995 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक याचिका जो थी नवीन जिंदल की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह डिसीजन दिया कि कोई भी लगा सकता है। चलिए ठीक है भाई, वो अलग विषय है, उस पर हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और वो बताने की फिर से जरूरत नहीं। आनंद बियानी, अब आपको ये लगता है कि हाँ एक बड़ा कदम उठाया था इंडिया नाम रखकर कांग्रेस और बाकी दलों ने, तो उसका जवाब बीजेपी ने भारत के जरिए दे दिया, तिलमिलाहट की वजह यह है? आनंद बियानी, सेंट्रल विस्टा कॉरिडोर क्यों रखा? नहीं पंजेटा जी उनका समझ, मेरे को लगता है कि मोदी जी कोई नई चाल खेल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो नाम लिखा हुआ है नोटों के ऊपर, ठीक है जी, उसके बाद में भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है। तो मेरे को लगता है कहीं मोदी जी दोबारा जो है नोटबंदी और उसके चक्कर में तो नहीं पड़ रहे, कहीं ये नाम करके दोबारा नोटों का अब इतना हाइपोथेटिकल तो अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। अभी तक तो इंडिया और भारत पर चल रहा था, आप तो नोटबंदी से डरने लगे बियानी साहब। अभी फिलहाल कोई नोटबंदी नहीं हो रही है, जितनी हम लोग की अभी जानकारी है, क्योंकि जानकारी ऐसी मिलती है नहीं, उस समय भी नहीं मिली थी। अब यहां पर नोटबंदी से इसको मत जोड़िए। आनंद बियानी साहब, आप अगर नोटबंदी से इसको जोड़ेंगे तो फिर इंडिया नाम पर आपके जो प्रश्न होते हैं, जो आपसे पूछे जाते हैं, वहां पर भी उसको जोड़ा जा सकता है कि आपने इंडिया क्यों रख लिया, उससे क्या मिल जाएगा? पंजेटा साहब बहुत संक्षेप में, मुझे लगता है कि संविधान इतनी आसानी से नहीं बदल देगा कोई भी, चाहे वो आपकी पार्टी हो या बीजेपी हो। नहीं, आप ये किस प्रकार से धज्जियां उड़ा रहे हैं संविधान की, किस प्रकार से ये पहले मिनट से ही जो है। सर आप भी तो नहीं पहले मिनट पंजेटा साहब, उनके बीच में आप बोल रहे थे, आपके बीच में वो बोल रहे हैं। मैं तो दोनों से गुजारिश करता हूं ना कि अपनी अपनी बारी बोलिए और काउंटर करिए, छोटा करिए। पंजेटा साहब कंटिन्यू करिए। विधु रावल 1 मिनट, प्रोफेसर विधु रावल प्लीज। प्रोफेसर विधु रावल 1 मिनट हो गया भाई, ऐसे नहीं। प्रोफेसर विधु रावल प्लीज। हाँ पंजेटा साहब, अगर आपने बोलने का मौका ही नहीं देना तो मुझे लगता है कि आपको स्पोर्ट्स पर्सन को बुलाने का कोई फायदा नहीं है। मैं ना अपना ओपनिंग रिमार्क पूरा कर पाया और ना मैं अभी बोल पा रहा हूँ। पंजेटा साहब तो सही तरीका नहीं है, आप ना बोलने का मौका दे रहे हैं, ना आपने ओपनिंग इंटरप्ट नहीं किया था। जिन्होंने इंटरप्ट किया मैं उन्हीं के बीच भाई। पंजेटा साहब प्लीज कंटिन्यू करिए जल्दी से, समय नहीं है भाई। क्या मैं बोल सकता हूं? नहीं प्रोफेसर साहब मेरे पास समय नहीं है। निवान शर्मा जी हाँ बोलिए जल्दी से, क्लोजिंग कर। इंडिया का जवाब भारत मिल गया, ये है तिलमिलाहट की वजह। आप प्लीज मुझे बोलने दीजिए जल्दी से सर, मेरे पास समय नहीं है, दोहराइए मत एक ही बात। देखिए ये जो आज मुद्दा हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है अ टैक्ट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, जिसको हम बोलते हैं असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की तरीका। Why are you being distracted? सर, Who stops you from discussing from the real issues? प्लीज मुझे बोलने दीजिए। Who stops you? Why are you raising up an issue? के बाद आज Why do पहली you have बार a problem ऐसा with हो रहा है India, कि with भारत? G20 में 2 बड़े देशों के अध्यक्ष आपको किसने मना किया इश्यूज को उठाने का? आपके शिक्षा मंत्री तो तिहाड़ में है। के बाद आज हमारे देश में जब G20 हो रहा है तो मोदी जी 2 बड़े देशों के अध्यक्षों को नहीं बुला पाए हैं। ये रियलिटी है, ये मुद्दा है।
ये मुद्दा मोदी जी नहीं बुला पाए या वैश्विक स्थिति ऐसी थी? कितना बड़ा क्या दुनिया के सबसे उत्कृष्ट मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुला लेते? 1999 क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बातें बचकाना बातें कर रहे हैं? दो बड़े अध्यक्ष नहीं आ रहे हैं, 1.9 बिलियन को रिप्रेजेंटेशन करने वाले दो बड़े नेता नहीं आ रहे हैं G20 में। दूसरी बात, तो दो बड़े नेता वैश्विक कारणों से नहीं आ रहे, भारत से दोनों का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रियल अमेरिका के कारण रूस नहीं आ रहा है और अमेरिका के कारण ही चीन नहीं आ रहा है। एक भी काम बताने का इनके पास, एक भी काम बता रहा हूं ना, इतने सारे काम गिने नहीं आपने, और गिनवा दे। बहरहाल अब निवान शर्मा माफी चाहूंगा, लेकिन मेरा जो मूल प्रश्न था उस पर आप नहीं आए। और ये अगर तर्क दिया जाता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, भाई राष्ट्रपति भवन से वो पत्र आया है, अगर मान लीजिए बीजेपी ऐसा कर भी रही है तो विपक्ष को मुद्दे उठाने से तो कोई नहीं रोक सकता है। आप मुद्दे उठाइए ना, किसने रोका है? हाँ, अगर ये संविधान में कोई बदलाव करते हैं तो आपका वो आरोप शायद सही होगा कि हाँ, ये संविधान से कोई छेड़छाड़ कर रहा है। मौजूदा दौर में एक आम व्यक्ति, वो चाहे इंडिया देखे या भारत देखे, उसको उससे कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं समझ में आता। वो कहता है कि मेरा देश है, हम उसको भारत भी कहते हैं, भारत माता की जय भी कहते हैं और इंडिया भी कहते हैं। लड़ाई तो राजनीतिक दलों में, आम व्यक्ति को कोई लड़ाई नहीं है और ना ही कोई दिलचस्पी है इसमें। बहरहाल बहुत शुक्रिया प्रोफेसर विदुर रावल आपका, आनंद बयानी आपका, पंजिटा साहब आपका और निवान शर्मा आपका। तो मौजूदा दौर में मूल प्रश्न यही था कि क्या टाइमिंग के हिसाब से इस एजेंडे को सेट किया गया, लेकिन विपक्ष के ऊपर विपक्ष के ही नेता आरोप लगा रहे हैं कि यहां पर विपक्ष के पास खुद मुद्दे नहीं है या फिर वो मुद्दों से भटक जाता है जब सरकार यानी बीजेपी की जहां सत्ता चल रही है, वो जब चाहते हैं अपने हिसाब से गेम प्ले करते हैं। नमस्कार।